हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीपीआरआई की तरफ से यहाँ पर वेरियस वैकेंसी निकाली गई है। ये एक सरकारी नौकरी है जिसमें कि आपको एमटीएस और स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट दी जाएगी। आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 5 अप्रैल 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर सैलरी आपको 56,900 रुपये मंथली दी जाएगी। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है। और इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी की सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको एमटीएस और स्टेनोग्राफर और काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, यानी सीपीआरआई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप भारत के सभी राज्य से इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट देख पा रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट आपको दी जाएगी, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट आपको दी जाएगी, असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पर दी जाएगी और एमटीएस ग्रेड 1 की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। सारी जानकारी हम नोटिफिकेशन के थ्रू लेंगे, जिससे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई की तरफ से भर्ती निकाली गई है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एमटीएस, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, टेक्नीशियन जैसी पोस्ट आपको दी जाएगी। महिलाएं और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 मार्च 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 वर्ष रखी गई है। 45 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST और OBC के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है आयु सीमा में, जिसके अंदर SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट रखी गई है और OBC वालों को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये हम नोटिफिकेशन पे फिर से आ चुके हैं और पोस्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम नीचे चल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें कि 3 साल का डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस 5 वर्ष का रखा गया है। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 वर्ष की आयु सीमा तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर 7 वैकेंसी रखी गई है। 2 साल की ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष की रखी गई है। वैसे ही असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसी रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और या फिर बिजनेस मैनेजमेंट विद फर्स्ट क्लास यहाँ पर मांगा गया है। और साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर यहाँ पर मांगी गई है। कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष रखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पर सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कम से कम 3 वर्ष की एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष रखी गई है। और MTS ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपका कम से कम 10 पास होना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। और यहाँ पर 4 वैकेंसी रखी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 45 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 48 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर MCQ टेस्ट, स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी रखी गई है, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पर 21,700 से लेकर 59,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर को भी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और MTS की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये मंथली सैलरी
दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो की मैसेज जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।